इंसान वही है जिसके अंतर उलस हो, मोहब्बत हो, प्रेम का पुतला हो। और वैसे इसको होना भी ऐसे ही चाहिए। उसका कारण कि परमात्मा प्रेम है, गॉड इज लव। आत्मा उसकी अंश है, ये भी मोहब्बत का कतरा है, कहो उस समुद्र का जो प्रभु खुदा। इसका खासा है कहीं न कहीं लग कर रहे। अब ये जिस्म के साथ लगी पड़ी, जिस्म की मोहब्बत कूट कूट कर भरी, अपनी जिस्म के बचाने के लिए हजारों कुर्बानियां कर देता। बांदर के मुतल्लिक़, बांदी के मुतल्लिक़ जिक्र आता है कि जब मुसीबत आती है तो बच्चों को अपने पांव के नीचे रखकर आप ऊपर चढ़ जाते। इतना जिस्म का प्यार। हम अपने सुख की खातिर हजारों के सुखों को कुर्बान कर देते। जिस्म की मोहब्बत तो सारा जहां नहीं करता, मगर ये कंजील है, जकड़ी पड़ी है, इसको फैलना चाहिए। आत्मा उस ज़ात हक की कतरा है जो सब में विराजमान है। तो ये अगर एक जिस्म के साथ जकड़ी गई तो नतीजा दुख होगा और क्या होगा। मेरा जिस्म अच्छा रहे, बाकी सब भूखे मर जाए, नंगे फिरे, प्यासे फिरे, कोई फिक्र की बात नहीं। इसको फैलना चाहिए, फैलना अच्छा। सेल्फ का एक्सपैंड करना ये तरक्की की निशानी। फैले। फैमिली होल्डर है, घराने के सुख को चाहता, मनुष्य के सुख को चाहता। दूसरों के घराने बेशक साथ के फैमिली में भूखे मर जाए। कुछ खुद ही फैली, खुशी की बात, मगर और फैली, मगर ये दूसरों के दुख का कारण बन रहे। आप 4 चीजों से रोटी खाता है, दूसरों को एक भी नसीब नहीं, खुशी हो हम ठीक है, वो ये चाहता है इसका और भी कुछ है वो भी ले ले, तो क्लैश पैदा होता। अपनी जाति सुख को अपने बाल बच्चों की खातिर कुर्बान कर देने को तैयार। लव नोज सैक्रिफाइस। मोहब्बत का खासा है कुर्बानी। और खुद ही फैले। अपनी समाज के भाई बहुत अच्छे लगने लग गए, उनकी खातिर अपने घराने का भी सुख का परवाह नहीं। अच्छी बात है, खुद ही फैली, मगर खुद ही के फैलने में भी अभी दुख बढ़ा। नतीजा हमारी समाज का आदमी बहुत अच्छा, वो उसके कोई भूखे न मर जाए, उनके लिए यतीम खाने खोलो। किन के लिए? हिंदू भाई। मुसलमान भाई नहीं आ सकते, मुसलमान भाई खोलेंगे, हिंदू वहां शामिल नहीं हो सकते। अरे भाई खुद ही तो फैली, खुशी की बात है, मगर अभी दुख से भरी। क्लैश बिटवीन क्लास एंड क्लास। और खुद ही फैले। जिस मुल्क में पैदा हुए उस मुल्क का एक घास भी बहुत कीमती, उसका एक कुत्ता दूसरों के हजारों आदमियों से बेहतर। पैटियस बन गए, हुबुल वतन बन गए। खुद ही फैली, उसके जो इसका खासा प्यार है, प्यार में सारा मुल्क अपने ले लिया, मगर नतीजा दुख। दूसरे मुल्क के आदमियों में जाओ, मुल्कों में वो कैद खाने बने पड़े, हम माफ करें। लोग एक घरों में कैद होते हैं, एक जेल खाने में कैद होते हैं, आप मुल्कों में कैद हो। तुम बाहर नहीं जा सकते जब तक तुम्हें कुछ पासपोर्ट न मिले, और किसी के मुल्क में दाखिल नहीं हो सकते जब तक वहां का वीजा न मिले। एयरपोर्ट पर चले जाओ तुम कैदियों की तरह। माफ करना, ये मेरा तजुर्बा बतला। खुद ही फैली, मर मुल्कों में कश्मकश पैदा। मोहब्बत का खासा सा सबको अपने दायरे में लेना, लिया, फैली, खुशी की बात में नतीजा दुख। एक आदमी की लड़ाई हो तो कम दुख, खानदान की लड़ाई हो तो जदी कीने निकालो, समाजों की लड़ाई हो तो 7-8-10 लाख आदमी पाकिस्तान हिंदुस्तान में नजर हो गए।
हर एक ने अपनी जगह बहुत दीनदार बने, मगर नतीजा 8-10 लाखों की लाशों के ढेर पर आ जाऊंगा। मुल्कों मुल्कों में जब कशमकशें पैदा हुई, 2 ग्रेट वार आगे बनी और बनने को तैयार है। कोशिश यही है कि माल दिया करे ना, उन्हीं का फैलना अच्छा। और प्रेम में 2 ही चीजें रहती हैं, सेवा और कुर्बानी। जो प्रेम करता है ना, वो सेवा करना चाहता है, वो अपने सुख को दूसरों के लिए निछावर करना चाहता है। ये कुदरती खासा बन जाता है, उसके लिए सब कुछ देने को तैयार हो जाता है। समझो, वहां बड़ाई छुटाई का सवाल नहीं रहता। मगर ये भी आदर्शिक नहीं। आत्मा प्रभु की अंश है, आत्मा सब में है, तो हम सब ब्रदर्स इन गॉड। उस परमात्मा में भाईबंदी हमारी बनी है, कुदरत ने बना रखी है। हम तो माफ करो, जो कुदरत का बना है उसको बिगाड़ रहे हैं। संतों महात्मा का काम यही था, अरे भाई परमात्मा हमारा एक है, हमारी आत्मा उसकी अंश है, हम सब भाई बनी नौ इंसान। ऐद आए यक दीग्रत, एक दूसरे के एजाज। एक हाथ दुखी हो तो दूसरा दुखी, सारा जिस्म दुखी। खलक खालक की जानकर खलक दुखावे ना है, खलक दुखे नंदलाल जी खालक को पिता। खलक को खालक का जानकर उसको दुखाए नहीं। ऐ नंदलाल, जो खलकत को दुख देता है, परमात्मा खालिक उसको दुख पहुंचाता है। रिएक्शन तो होगा। हिंदुस्तान में जब नादिर शाह आए, बड़ी मार लूट हुई, तो एक सियाने आदमी ने कहा, शामते आ माले मासूते नादिर। माफ करना हो, ये पाकिस्तान के झगड़े जो पैदा हुए हिंदुस्तान से, ये हमारी अमालों का नतीजा था। अब अशाना था आया। मन इन चीजों को देखकर जो अक्लमंद इंसान है वो आंखें खोलता है। अरे भाई दुनिया में क्या हो रहा, महापुरुष क्या कहते हैं, अरे भाई सबके अंतरात्मा, हम सब उसी में जी रहे, वो हमारे जीवन का आधार है। आत्मा प्रेम का स्वरूप है, इससे प्यार करना चाहिए। किससे? सबसे। इसका खासा है। अब मिसफिट हो रही है, कहीं जिस्म से लगी है, कहीं फैमिली से लगी पड़ी है, कहीं समाजों से, कहीं मुल्कों से। नतीजा कश्मकश, दुख, एक दूसरे बढ़ चढ़कर। तो संतों का आदर्श हमेशा यही रहा है कि भाई प्रभु की हम सब सेवादार कह दो। प्रेम हुआ तो सेवा का भाव आया, कुर्बानी का भाव होगा। सेवा में दोनों ही चीजें होती हैं, भाव सहित, प्रेम सहित, किसी के लिए कुर्बानी का, इसका नाम सेवा। जिसमें खुद ही फैले। जबानी तो हम सब कहते हैं, सबके अंदर परमात्मा है कहने को, मैं दूसरे का दुख देखकर दिल दुखी नहीं होता। एक ग्रेट मैन ने कहा, मुझसे मेरी फैमिली प्यारी है, मेरी फैमिली से मुझे मेरी समाज प्यारी है ज्यादा, और मेरी समाज से मुझे मेरा मुल्क ज्यादा प्यारा है, और मेरे मुल्क से मुझे सारी दुनिया ज्यादा प्यारी है। यह है आदर्श संतों का, जो हमेशा दुनिया के सामने रखते रहे। जो महापुरुष भी आए, 2 चीजें नहीं की, एक ही। मनुष्य जीवन पाने का सबसे बड़ा आदर्श प्रभु का पाना। प्रभु के पाने के लिए अपने आप को जानना, ये पहला कदम है। जब तक अपने आप को नहीं जानते, प्रभु को नहीं पहचान सकते। मगर उसके साथ साथ खुद ही फैले, कंजील ना हो। अगर जबान से तो आप कुछ और कहते हो, करने के मौके पर कुछ और करते हो, फिर क्या है। रावाबस्ती थे एक फकीर रहे हैं, हज को जाने के लिए काफिले में शामिल हो गए। जाते ही रास्ते में एक कुआं आया, काफिले ने सबने पानी पिया और चल दिए। एक कुत्ता प्यास से तड़प रहा, उससे न देखा गया, काफिले की परवाह नहीं की। चलो भाई, गए कुएं पर, गए किसको पानी पिलाया जाए। कपड़े उतारे, बीच में लटका है, पानी तक न पहुंचे। अब क्या करें, जंगल है,
बाल आपने नोचे, रस्सी बनाई, कपड़े से बांध कर पानी निकाला, कुत्ते को पिलाया, कुत्ता सुरजीत हो गया। उसको बुशारत हुई कि देख रहा मैं तेरा हज कबूल हो गया। जे तो प्रिया मिलन दी सिखता हिया न ठाई गई। ये एक पहलू है जो मैं आज करना चाहता हूं कि प्रभु के प्रेम करने वाले अगर उनमें सेवा का भाव और कुर्बानी नहीं तो वो सिर्फ जबानी जमा करते। जो जबान से चीज आएगी उसका असर भी कहा जाए, जो तीर वहीं गिर जाएगा कहां पहुंचेगा। जो रहनी से जीवन से असर निकलेगा वो दूसरे के हृदय में काट करेगा। प्रेम में लव नोज नो बर्डन, सेवा करती हुई भी त्यार बत्यार। जिन दिनों यहां सेवा हो रही थी तो आप सुनकर हैरान होंगे कि 1.5 महीने में ये सारा सिलसिला कायम हो गया। 1.5 महीने में ये जमीन ऊंची नीची थी, ड्रगे थी। हमने ठेकेदार को बुलाया कि ये पिछली तरफ सड़क सीधी कर दे। चले हम तो भाई 2000 रुपया लेंगे सड़क सीधी। मैंने कहा भाई तुम काय को, मैंने खुद टोकरी उठाई, सब लग गए। लोग हैरान थे। मार 400-500 सुबह 6 बजे जो काम शुरू होना, किसी की जाति वर्ग नहीं, सेवा का भाव था। चलना 12-1 बज जाना, कहना भाई रोटी खा नहीं जी, ये काम थोड़ा और कर ले। खाने को फिर 2-2 फुलके सबको दे दिए जाते थे, उससे से फिर ताजा हो जाते। रात को 8-9 बज गया, भाई अब तो छोड़ो, कहते नहीं जी ये काम थोड़ा और कर ले। रात को 11-11 बजे मारो मार चलते। 1.5 महीने यहाँ उपाध्याय जी आए, कह रहे भाई 1.5 महीने आपने मकान बने बनाए आकर रख दिए। तो मैं याद करना कि सेवा का भाव प्रेम, प्रेम क्या कुछ नहीं कर सकता, मगर वो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल तभी है कि सबसे प्यार, सबके अंतर परमात्मा बस रहा। जब आप ये जानते हैं कि सबके अंतर परमात्मा बस रहा है तो सबके लिए प्यार चाहिए, सबके लिए अनुग्रह चाहिए। हम लोग सिर्फ किताबें पढ़ छोड़ते हैं, किताबों का पढ़ना काफी नहीं। किताबों या ग्रंथों पोथियों में जो दिया है उसको अमल में लाओ तब बनेगा काम। जो गला हजम होगी वही ताकत देगी, बाकी नहीं। जबान मीठी रखो, निम्रता भरी रखो, सेवा का भाव है। भाई घर के बच्चों की भी सेवा करो, ये नहीं कहा जाता कि उनको छोड़ दो, उनमें भी तो परमात्मा है, उनकी भी सेवा करो। मगर साथ अगर दूसरे भूखे मर रहे हैं तो उनकी भी सेवा करो। अपना मुल्क या दूसरे मुल्क का कोई सवाल नहीं। मैं जब मगरब में गया तो मैंने उनको कहा वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द सेम गॉड। हम उसी एक मालिक के बच्चे हैं, आत्मा उसी की अंश है। वी आर ब्रदर्स इन गॉड। और ये मुल्क, देयर इज सो मेनी रूम्स इन द हाउस ऑफ माय फादर। जितने मुल्क के ये अलग-अलग कमरे हैं उसी मालिक की मकान में। हवाई जहाजों ने ये जितना दूर दराज का सौदा था वो खत्म कर दिया। आज गए, कल इंग्लैंड पहुंच गए, परसों अमेरिका पहुंच गए। आगे यार जैसे 100 मील पर जाना। तो मेरे याद करने का मतलब यही है कि इंसान वही इंसान है जिसके अंदर मोहब्बत और प्रेम, क्योंकि प्रेम के बगैर इंसान, प्रीत के बगैर, बिना प्रीत के मानुआ कहीं ठौर न पावा, ये कबीर साहब का। प्रेम में फिर 2 सूरतें पैदा होंगी, सेवा का भाव और कुर्बानी। सेवा बच्चों की तो सारा जहां नहीं करता, माफ करना, अपनी भी सारा जहां नहीं करता। समाजों के करने वाले बहुत मिल जाते हैं, मुल्कों के हबुल वतन भी बतेरे मिलते हैं, मगर कितने ऐसे लोग हैं जो सब मनुष्य जाति की सेवा करने वाले। अगर वो सेवा आपकी खुद ही फैल दी, सारे संसार में कवर कर दिया, तो नतीजा सबसे प्यार होगा। वहां पर मुझे मगरब में अमेरिका में उन्होंने ईस्ट एंड वेस्ट एक मीटिंग थी, बुलाया एक ताक देने के लिए। मैंने कहा भाई देयर नो ईस्ट और वेस्ट, दिस आर मैन मेड, ये इंसानों के बनाए तकाजे। ईस्ट वेस्ट कहाँ, सब एक ही है।
फिर उन्होंने अखबारों में दिया कि अब तक तो यही चलाया था, ईस्ट फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट फॉर द वेस्ट, और ये नामुमकिन है ईस्ट और वेस्ट का मिलना। आज वो एक हस्ती है जो कहती है सब एक। दुनिया एहसास तो करती है, महसूस कर रही है, मगर टू ब्रेक द आइस शुरू करना मुश्किल नजर आया। ये काम संतों का रहा हमेशा। इनमें गुरु नानक साहब थे, गए काबे शरीफ भी पहुंचे, बर्मा में भी गए, इन्हीं के तीर्थों पर भी गए, जहां जहां खुद चले जाना वहां बैठने को। ये नहीं कि बुलाते थे, खुद चले जाना। अरे भाई तुम प्रभु की याद के लिए बैठे हो, क्या कर रहे हो? प्रभु की याद, ये याद का नतीजा भी कुछ होना चाहिए था। अगर तुम कहते तो प्रभु की याद के बंदे हो, तुम्हारे दिल में इंसान का दर्द नहीं तो किस काम का? तो सेवा करो, प्रेम से सेवा और कुर्बानी शुरू होगी। और कुर्बानी में हर एक चीज देने से सुख होता है, याद रखो, लेने से सुख नहीं, देने में सुख है। कबीर साहब कहते हैं जब तक ये देह है, देह देह किछ दे, देते रहो। जब देह नहीं रहेगी तो कौन कहेगा दे? जितना इंसान दे सकता है, तन करके, धन करके, मन करके, आत्मा करके, उतने ही वो भी सुखी है और दुनिया भी, संसार भी सुखी हो। कंजीलिंग में, जकड़ में दुख बनता। तो संतों का हमेशा यही उपदेश रहा। अब सेवा में से इस भाव की समझ कहां से आती? अवश्य कहना पड़ेगा किसी आइडियल हस्ती में, जिन्हें खुद आदर्श को नहीं समझा। फर्ज करो एक आदमी समाज का, वो समाजों का प्रचार करेगा। एक आदमी हुबुल वतन है, वो हुबुल वतनी का प्रचार करेगा। हाथ लाल करके तो निशान लगवाते थे, तुमको हुबुल वतन फैलाना पड़ेगा, खून से अर्जी लिख कर देनी पड़ेगी। जापान का एक वाक्य है, जरूरत पड़ी लड़ाई के दिनों में मैं हुबुल वतनी का एक नक्शा पेश कर रहा हूं। ये पता था कि फलानी चीज के लिए जाना है, जहाज को उड़ाना है, और जिंदा आदमी जाएगा मर जाएगा, बम बंद कर बीच में कूदना होगा जहाज। अर्जियां आई, बॉडी अर्जी, आदमी चाहिए, बड़ी अर्जियां आई। अर्जियां वैसे लोगों ने खून निकाल कर अर्जियां पेश की। इसका नाम कुर्बानी। मैं ये नहीं कह रहा कि हुबुल वतन ऐसे बनो, मैं तो कहता हूं दुनिया के हुबुल दुनिया बनो। पर उसमें यही है कि अपनी जान पर भी हर एक सुख आराम को छोड़ देता है, कुर्बानी मांगता है। सैक्रिफाइस के बगैर क्या बन सकता है आप बताएं? जितनी कुर्बानी करना सीखोगे उतने तुम भी सुखी हो जाओगे, दूसरे भी हो जाओगे। जहां कंजीलिंग होगी, जकड़ होगी, कहीं भी होगी, वो दुख का कारण है। उस दायरे में तो शायद सुख का कारण रहे, मगर उसका रिएक्शन दुख का अवश्य होना जरूरी है। तो प्रभु का प्रेम करने वालों में सेवा और कुर्बानी अवश्य दो चीजें नजर आएंगी, करनी चाहिए। और सेवा किसकी? सवाल आ दिया था, सब मनुष्य जाति। कई तरह से सेवा होती है, तन करके, धन करके, मन करके। तन करके क्या सेवा? किसी कोई दुखी है, गरीब है, बेचारा चल नहीं सकता है, लाचार है, जाओ सेवा करो। अपने बच्चों की तो सारा जहां सेवा करता, अपनी स्त्री की भी करता, अपने पति की भी करता है, भाई बंधुओं की भी करता। जहां कोई बीमार है, सबके अंतर वही परमात्मा, वही खुदा, जिसके हम पुजारी। ये दिली भाव बने। लाभ और सेवा, क्योंकि प्रेम देना ही जानता है। लव नो गिविंग, नॉट टेकिंग। तो तन करके सेवा करो, जहां लोगों को फायदा मिलता है वहां सेवा करो, लाभ और सेवा। ये नहीं मतलब कि घर की सेवा न करो, घर की भी करो। घर वालों में भी प्रभु बसता है भाई, मगर उसके साथ दूसरों में भी तो बसता है। तो सबका सेवा का भाव बने। इसीलिए कहा सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी सर्विस ऑफ गॉड। जो मनुष्य जाति की सेवा, यही प्रभु की सेवा। दो पहलू हैं, एक बाहरी, एक आंतरिक। अगर बाहर मनुष्य जाति की सेवा का भाव लेकर बैठोगे
तो उसमें भी कुछ न कुछ दुख का कारण बनेगा, क्योंकि सेल्फ नॉलेज और डायरेक्ट कांटेक्ट विद गॉड का सवाल वो अभी नहीं बना। अगर प्रभु की सेवा की खातर कि वो सब में बस रहा है, सेवा करोगे दुनिया में रहते हुए, तुम दुनिया में अतीत रहोगे। अगर मैं 10-20 मुझे एक स्कूल बनाई है, खुद को 10 एक आश्रम बनाया, एक जगह बनाई है जहाँ पर सब बच्चे आ रहे, वो सब बच्चे अपने, अगर लेने वाले आ जाए भाई वापस आए बहुत अच्छा ले जाओ, अटैचमेंट ना रहे। अगर प्रभु की याद के साथ दुनिया की सेवा होगी, आपको अटैचमेंट नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगी, आना जाना नहीं होगा। धन करके कमाओ नेक रास्ते से, बच्चों को पालो, भूखे नंगे प्यासों को बांट कर खाओ। मैंने यही उस दिन 6 फरवरी को भी कहा था कि बांट कर खाना सीखो, बांट कर खाने से बड़े दुख दूर हो जाते। हर एक आदमी ये फर्क समझे। मुसलमान भाइयों में एक रिवाज था, हज़रत मोहम्मद साहब फरमाते थे कि जब खाना खाओ कोठे पर चढ़ जाओ, आवाज दो कोई खाने वाला है। ये रस्में बनाएगी इसी वर्ष से कि भाई कोई भूखा न रह जाए। देखो भाइयों में कि भाई को पहले रोटी दो, क्यों? वहां गुरुद्वारा सब आ गए को रोटी बांट कर मिल जाएगी। इसे हिंदू भाई में रिवाज है, मगर हम उनको रस्मिया तौर पर कर छोड़ते हैं। असलियत विवेक के बगैर हर एक सेवा भी बंधन का काम। धन करके बांट कर खाना सीखो, बच्चों को पालो, गरीब भूखे नंगे प्यासे। मैंने अमेरिका में उधर देखा, लोग दूसरों के बच्चे ले लेते हैं पालने को, वो कौन? कोई वाकफ नहीं, और सेवा करना खुशी समझते। जो शादी नहीं करते ना, वो दूसरे के बच्चे लेकर पालने लग जाते हैं, एक एक दो, उनको पढ़ाते हैं, सब ये वो करते हैं और बड़े खुश। अब प्राय बच्चे भी अपने बच्चे नजर आने लगे तभी सुख हो ना। हमें अपने बच्चे तो अपने नजर आते हैं, दूसरों के लिए नतीजा दुखद। मैंने वहां देखा माँ करना सब सुखी, ज्यादातर लोग जिस्मानियत के लिहाज से कोई दुखी नहीं, कोई मांगता वहां नहीं मिलता। मैं सारे अमेरिका में फिर कोई मांगने वाला नहीं मिला। जो क्यों ये बात बनी? हम बांट कर नहीं खाते, कहीं होर्डिंग लगी पड़ी है, हिसाब ही नहीं, कहीं खाने को नहीं मिल रहा, अरे वे बांट कर खाओ। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि धन कमाओ, धन करके सेवा, भूखे नंगे प्यासों को बांट कर खाओ। जहां पर ऐसे जगह जहां लोगों को इस बात का फैद मिल सकता है वहां दो। ये जरूरी नहीं इम्पोजिशन नहीं, कुछ ना कुछ हर एक इंसान फर्ज समझे। आप देखिए पुरातन से पुरातन हिस्ट्री लॉ, उसमें टाइट का देना वेस्टर्न मुल्कों में देखा है, 10वां हिस्सा, 10वां जिसको कहते हैं। हजरत मोहम्मद साहब आए, उन्होंने 40वां हिस्सा रखा। इसी ने असल मतलब क्या कि कम से कम कुर्बानी शुरू हो जाए, बढ़ती जाए। पहले 40वां हिस्सा दो, 16वां हिस्सा दो, 10वां दो, फिर सब कुछ देना। तो मन करके अच्छे गुण धारण करो, किसी का बुरा चित्रण न करो, सत्य को धारण करो, झूठ फरेब दगाबाजी रियाकारी कपट और चोरी से बचो। ख्यालात नेक पाक और फितर रहे, आंख मैली न हो, दिल मैला न हो तब आंख मैली न हो। माफ कर, पहले बिना कहां से शुरू होती है? दिल। मन मैले सब कुछ मैला, तन धोते मन अच्छा न हो, तन के धोने से मन अच्छा नहीं हो सकता। ये जगत भरम बुलाया विरला बुझे को, जगत के लोग भूल भटक में जा रहे हैं। कोई इंसान अवेक इन पोषित हालत को देख, अरे भाई मन में ही ख्याल है फितर ना, तो आंख मैली कैसे होगी? अगर मन में यह है कि सब के अंतर परमात्मा है, सब उसी की अंश है, सब आत्मा दे रही है, प्यार की अंश होगी वहां काम का होगा। तो ये है मन करके समझे, सब के अंतर परमात्मा, सबसे प्यार, किसी से नफरत नहीं। कोई अमीर है तो क्या, तो गरीब है तो क्या। मैं जब दफ्तर में होता था ना, वहां कई चपरासी आ जाया करते, उनको भी जी करके बुलाते थे, वो बड़े खुश होते। जब मैं दफ्तर से रिटायर हुआ, एक दिन पहले एक चपरासी आया, मुसलमान भाई थे, मेरे सेक्शन में ही थे, एडमिनिस्ट्रेशन में मैं था। जो परसों मैंने जाना था, आज आया। तो परसों वो
ज़ारो ज़ार रो रहा था। मैंने कहा भाई तुमने क्या देखा, हॉरर में तो शायद कुछ मेरा फायदा उठाया हो, तुमने क्या देखा? कहले मैंने यही देखा कि आप हमको आदमी समझ। भाई क्या फर्क है, एक कुर्सी पर बैठा है, खड़ा है, अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, कैपेबिलिटीज के अनुसार है। इंसान होने में तो कोई फर्क नहीं, रूह रूह ही है, आत्मा आत्मा ही है। अगर आपका प्रभु से प्यार है तो उसकी अंश से भी प्यार करो। रूह अमरे रबी है। इन बातों को हम भूल गए। खाली जबानी जमा खर्च और फिल्सफों का छांटना आपको कहाँ ले जाए। जो बात करनी थी वो नहीं हो रही, शांति कहाँ से? सारे इंसान दुखी, उसका कारण यही सेल्फलेस सेवा हो। तो ये मन करके है सिर्फ, फिर आत्मा करके सबसे बढ़ चढ़ कर आत्मा अनुभव को पाओ, लोगों को इस तरफ उभार दो। अगर आप ही को कुछ नहीं मिला दूसरों को क्या दे दो। अगर जिस्म मिला है जिस्म से सेवा करो, धन मिला है तो धन से सेवा करो। हर एक का फर्ज है जितना जितना कर सको। बुद्धि मिली है तो बुद्धि से लोगों को उभारने का, लोगों को खड़ा करने का कंस्ट्रक्टिव वे में काम करो। अगर आत्मा को उन्नति मिली है तो लोगों को आत्मा को उभार दो। ये हर एक आदमी का काम है, ये ना समझे। जो अकली तौर पर करता है वो जिस्म रखता है, जिस्म करके भी सेवा करे। जो बुद्धि रखता है बुद्धि अनुसार भी सेवा करे। जो आत्म अनुभव को पाया है, जितना पाया उतना लोगों को थ्योरी के समझाने में मदद करे। हार्वेस्ट इज मच, लेबरर्स आर वांटेड। हार्वेस्ट फसल तो बहुत है, काटने वाले चाहिए, संभालने वाले चाहिए। तो ये कहाँ से बनता? किसी आदर्शिक इंसान की सोबत में इन बातों की समझ आती है। कोई गुंजलदार मजमून नहीं, बड़ा साफ मजमून है, एक बच्चा भी समझ सकता। मगर माफ करना, उन लोगों ने जिनको अनुभव नहीं हुआ, आलिम फाजिल होते हुए भी वो ज्यादा दुख का कारण बन रहे। ये झगड़े फसाद जो पैदा होते कैसे होते? तकरीर करने वाला दे गया, आग लगा गया, आपको नारे मारे बेचारे दूसरे का। जितना दुख फैला है या फैल रहा है उन लोगों के सबब से है जो ज्यादा पढ़े हैं, ज्यादा दुनिया में दुख का हिस्सा ले रहे हैं। अगर वो कंस्ट्रक्टिव वे में काम करे वही सुख का कारण बन जाए। तो बुद्धि रखते हो बुद्धि से करो, आत्मा रखते हो आत्म अनुभव को पाया उसका करो। तो ये तीन चीजें तकरीबन हर एक समाज की तालीम में आपको मिलेगी। सिख भाइयों में नाम दान स्नान लिखा। आत्म अनुभवी पुरुष सब नाम का दान देता, अनुभव देता, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देता। ऐसे आदमी बहुत कम है, वही सच्चे मानों में ब्राह्मण है। समझे? जो असलियत को पाए हैं और लोगों को असलियत का कांटेक्ट दे रहा है। ये सब बड़ा दान। दान धन करके और स्नान पितृता, जिस्मानी पितृता रखो, साफ सुथरी हरि मंदिर है, बाहर से भी रखो और अंतर से भी रखो। अंतर काम के वेग न चले, क्रोध के न चले, ईर्ष्या द्वेष के न चले, लब लालच के न चले, सबके लिए प्यार हो। आत्मा का खासा प्रेम है। जब ये सब तरफ से हटती है तो इसमें कुदरती उभार पैदा होकर सबके लिए प्यार फूट उठता प्यार। तो हर एक तरह से सेवा करने का शौक। ये कब होगा? जब आपको प्रभु का प्रेम होगा। तो ये है हमारे सामने आदर्श जो सब ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखा। इंसान के मुकम्मल होने के लिए ये तीन पहलू, जब तक तीनों पहलू डेवलप ना हो, इंसान कहलाने के हकदार नहीं। एम्पुटेटेड मैन है, परफेक्ट मैन नहीं। और इंसान का आदर्श परफेक्शन। बी ये परफेक्ट, क्राइस्ट ने कहा एज योर फादर इज इन हेवन। तुम पूर्ण बनो भाई जैसा तुम्हारा पिता आसमानों में। कबीर साहब से पूछा गया इंसान को कैसा होना चाहिए हरिजन को, तो कहने लगे हरिजन की कई मिसालें दी। पहले कहा रोड़ा हो रो बाट का, रस्ते के रोड़े बन जाओ भाई। कहते नहीं, ये भी पंछी को दुख दो, ये आदर्श ठीक नहीं, ये दुख का कारण बन सकता है।
फिर कहा ज्यों धरनी में खे, जैसे मिट्टी है बारीक ऐसे बन जाओगे। कहते नहीं वो भी आदर्श ठीक नहीं, वो भी उड़ उड़ लागे अंदर। फिर कहा अच्छा भाई पानी की तरह हो जाए, कह ले ये भी आदर्श ठीक नहीं, वो ताता सीता हो, कभी गर्म कभी सर्द, भाई एक सार रहना चाहिए। फिर कहते हैं क्या होना चाहिए आखिर, कहते हैं हर जन हरि जैसा चाहिए। हरि जन जो है उसके अंदर हरि जैसे ही गुण चाहिए। परमात्मा प्रेम है, सब पैदाइश उसकी है, सबको प्यार से पाल रहा है, कोई उसको गालियां निकालता तो भी उसको पाल रहा है। वो ताकत सबको आधार दे रही है, खंडों ब्रह्मंडों को लिए खड़ी। अरे भाई वही गुण तुम भी जानते। वो बड़ा गृहस्थी है, माफ करना, गृहस्थन में वो बड़ो गृहस्थी, बिग फैमिली, वो सारी दुनिया की कारण क्रिएशन उसके बच्चे। आप छोटे स्केल के बच्चे हो, हाउस होल्डर हो, फर्क तो यही है ना। वही गुण धारण करो जो उसने। सबसे प्यार सब आपके बच्चे जो आत्म अनुभव को पा चुकते हैं, उस प्रभु में जाग उठते हैं, वो भी सबको बच्चे अपने देते हैं। बड़े प्यार से समझाते हैं, कहीं दोस्त बनाते हैं, कहीं बंधु बनाते हैं, कहीं बड़े प्यार से समझाते हैं, अरे भाई वो ऐसा करो, अरे भाई वो ऐसा करो। वो समझते इनको सुख हो गया मुझे सुख हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो खुदी है ना उस खुदा में समा चुकी है। यह आदर्श उन लोगों का। तो जिस महापुरुष की बानी लोग हैं वो इसी चीज को खोल खोल को समझाने का यत्न। ये एक पहलू था समुच्चय के तौर पर जो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त एक आध शब्द आपके सामने रखा जाएगा। गुरु अर्जुन साहब का ये शब्द है, सेवा के बहावी के मुतल्लिक आगे ये भी सुन ले वो क्या कहते। राग बिलावल महला 5वां। पानी पखा पीस दास के सब हो निहार। राज मिलख सिकदारिया अग्नि माहे जा। गुरु अर्जुन साहब को ये शब्द है, फरमाते हैं कि ये गुण धारण करने के लिए हमें क्या करना होगा। किसी आदर्शिक इंसान की सोबत अख्तियार, आइडियल मैन। आइडियल मैन का नाम ही महात्मा, जो सब पहलुओं से डेवलप कर चुका है, जिस्मानी तौर पर, मानसिक तौर पर, आत्मिकता। इसीलिए उसको खलीफा कहा है। वो खलीफा है। बादल खुदा बुजुर्ग तर तो ही किस्सा मुफ्त सर। खुदा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को, भाई थोड़े लफ्जों में आपका बयान। तो इंसान नायब है, खलीफा है, उस परमात्मा का प्रोटोटाइप है दुनिया में, जो सब क्रिएशन को सुख देने के लिए आया था। मगर कर क्या रहा, कहते हैं जो सेवा मिले करो। सेवा कई तरह के मैंने आज कर चुका हूं। किसी अनबही पुरुष के चरणों में बैठो और वो हार्वेस्ट कहो, फसल कहो, जो वो दुनिया को बांटने आते हैं, उसके लिए मजदूर चाहिए उनको। हार्वेस्ट इज मच, लेबरर्स आर वांटेड। लेबरर्स बनो भाई, सब सेवादार बनो। सेवा में सुख है, समझो, खुद ही फैलती है प्रैक्टिकली। और साथ साथ भजन करो, सेल्फ सेवा से मन साफ होता। तीनों पहलुओं से हो तो फिर क्या करना है, जल्दी रंग खेलता। इसके मुतल्लिक महापुरुषों ने खोल खोल कर समझाया कि अगर किसी अनबही कुछ आइडियल मैन बना है तो उसकी चरणों में बैठो। क्या करो, वहां सेवक बनो। सेवक से मुराद किसका, वो आपको किसी खास मठ के बनाने में नहीं, वो सारी दुनिया के मठ की सेवादार बनाना चाहता। वो खुद भी कहता मैं भी सेवादार हूं, तुम भी सेवादार बनो। और ऐसे सेवादार की सिर्फ क्या की है, गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सह। अनबही पुरुष की चरणों में बैठे,
जो अपने आप को वॉलंटियर करता। हम सबको सेवादार बनना चाहिए। जितने सेवादार ज्यादा हो तो दुनिया में ज्यादा सुख हो जाएगा। हम बच्चों के सेवादार हैं, फैमिलीज के सेवादार हैं, समाजों के सेवादार हैं, मुल्कों के सेवादार हैं। अरे भाई प्रभु के सेवादार बनो। सब कुछ उसी हाथी के पांव में सबको पैरा जाएगा। तो कहते हैं ऐसे कुछ में क्या होना चाहिए? गुरु के ग्रह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन रहे, मन करके माने वो क्या कहता है। इम्पोजिशन से नहीं, कंपल्शन से नहीं, जबर से नहीं, समझो वो क्या कहता है। उसमें उसकी कोई जाति गर्ज नहीं। वो आपको दुनिया प्रभु का सेवादार बनाना पड़ा। समाजों के लोग या मुल्कों के लोग आपको मुल्कों के सेवादार बनाएंगे, समाजों वाले समाजों की फौजों में भर्ती करेंगे। अरे भाई जो खुदाई बंदा है वो खुदा की फौज में आपको शामिल करेंगे। खुदाई बंदे सब दुनिया के सेवादार बनते, सबसे प्यार, सब समाज उनकी अपनी, सब मुल्क उनके अपने, ये उनका आदर्श है। उसमें रहने के लिए क्या करना होगा? मन करके मानो वो क्या कहता, महापुरुष क्या कहता, पूर्व पुरुष क्या कहते चले गए। मैंने आपके सामने कबीर साहब का कसम रखा, मैंने आपके सामने हजरत ईसा का कसम रखा, और प्रैक्टिकली तौर पर थोड़ी सी थ्योरी मैंने आज पेश की। तो खुदाई फौज में शामिल होने के लिए जो उन महापुरुषों जिनके अंदर परमात्मा प्रगट है, इसी कंस्ट्रक्शन में एक फैमिली ऑफ गॉड में लोगों को जोड़ते रहे, मुंसलिक करते रहे, परोते रहे उस धागे में, उनको समझो वो क्या कहते हैं और मानो मन करके, जबर से नहीं, वॉलंटियर करो। खुदाई फौज में भर्ती हो जाओ भाई। हाँ, भर्ती होने के लिए क्या करना होगा कि जो वो कहे तस्लीम मन करके मान। फिर सेवादार तो बन जाता है इंसान। यहां पर एक विघ्न पड़ जाता है। वो क्या? सेवा करने वाले समझता मैं ही सेवादार हूं, मेरे जैसा कौन है? सेक्रेटरी अपनी सेक्रेटरीशिप में मारा फिरता, प्रेसिडेंट अपनी प्रेसिडेंटशिप में रंगा फिरता। थोड़ा सा एक काम मिलाओ, मेरा ये सब गुलाम है। याद रखो, ऐसे लोग खुद सेवादार बनते। सेक्रेटरी कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? जत्थेदार कौन है? जो सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ कर सेवा कर सकता है, वही जत्थेदार। उसमें क्या सिर्फ होती? आपस को कर कछु न जले। आपा भाव नहीं, ओ मेरा कहना होना, वो ये नहीं कहता मेरा कहना, वो कहता है भाई ये सेवा करनी कर दे, साथ खुद भी शामिल हो जाता। एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रीसेप्ट। जो एक नमूना है ना, ये उपदेश देने से हजार दर्जे देता। तुम करने लग जाओ, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं, खुद लग जाए। तो कहते ऐसी सवाल करो, फिर दिल में उस प्रभु की याद हो। आपस को कर कछु न जनावा, हर नाम हृदय संध्यावा। अंतर नाम से लगन हो, प्यार हो, प्रभु की याद हो, सबके अंतर वही परिपूर्ण है। और खुल जाती है और मोहब्बत उछाले खाती। मन बेचे सदगुरु के पास, इस सेवक की कारीगर मन को हवाले दे दे, रंग देगा। मन करके क्या मतलब? आप मन के कहे मत चलो, जो महापुरुष कहता है उसके कहने चलो। वो आदर्शिक जीवन जो उन्होंने पेश किए, जो आज दिन तक महापुरुष आए, उन पर अमल कर। अपनी मत सोचो। देखो वो क्या कहती है धर्म पुस्तकें आपको, वो महापुरुष जो आए वो क्या कहते हैं। क्या मौजूदा महात्मा आपको कुछ और कहता है? नहीं। ये कुदरत के कानून हैं जो न बदले हैं न बदल सकते हैं। जो आए उसी को पेश करते रहे। जो उन पर कार बंद रहे वो सुखी हो गए, बाकी के दुखी रहे। ऐसा सेवक बनने से उसका कार्य रास हो जाता। मैंने अर्ज किया कि जीवन को नेक पाक बनाओ, जिस्मानी सेवा करो, इंटेलेक्चुअली करो, मन करके करो, नेक पाक सदाचारी बनो और प्रभु की याद के बंदे बनो। खुदाई फौज में शामिल हो। समाजे अलग-अलग फौजें भर्ती हो रही हैं, माफ करना।
कोई हिंदू फौज में शामिल हो गया, कोई सिख की फौजों में शामिल हो गया, कोई ईसाइयों की फौज में शामिल हो गया। आओ भाई दाखिल हो, भर्ती हो, क्या जो आए थे महापुरुष उन पर यकीन लाओ। अरे भाई वही महापुरुष जो आगे कहते हैं उस पर अमल करो, यकीन लाने का काम नहीं, अमल से गति होगी। जो उन्होंने कहा उस पर अगर आपका जीवन नहीं बना तो कैसे तुम्हारी गति हो जाएगी। जीवन को बनाओ जो उन्होंने कहा। तो गुरु की आज्ञा मन में है, जो महापुरुष है उनको आज्ञा, जो वचन किए, जो उपदेश दिए उनको धारण करो। धारण करने से कल्याण होगी, खाली भरोसे रखने से काम नहीं बने। जिसको तुमने माफ करना आंखों भर के देखा नहीं, उस पर भरोसा भी कैसे आ सकता बताओ। तो आएगा 2 दिन आएगा, तीसरे दिन टूट जाएगा। अगर किसी जिंदा पुरुष से जिंदा ताल्लुक रखोगे, तुमको उस पर भी भरोसा, वो तुमको पीछे पर भी भरोसा देता। वो कहते वो भी ये कह गए, फलाना भी ये कह गया, अरे भाई मैं भी वही चीज कह रहा। नई बात वो नहीं पेश कर रहा। जैसे ओल्ड साइंस पुरातन से पुरातन है, जो चली आई है। ज्ञान बदला नहीं, वही है, न बदला है न बदल सकता। तो कहते हैं ऐसे महापुरुष के पास जाओ, क्या करो। वो कहते हैं पानी पक्का पीस दास के तब होए जहां। वहां पानी ढोने की सेवा मिल जाए बहुत अच्छा, चक्की पीसने को मिल जाए बहुत अच्छा, कोई सेवा तप्पड़ बिछाने की मिल जाए, आए गए की सेवा करने के लिए मौके मिल जाए बहुत अच्छा। कैसे तुम निहाल हो जाओ। किसी का बनकर रहना यह आसान है, सर्ट करना, कई जिम्मेवारियों का अपने सिर पर लेना। जो महापुरुष आए भी हैं वो यही बयान करते रहे। कबीर साहब ने कहा, कबीर कुकर राम को मुतिया मो को नाम, गले हमारे जेवड़ी क्या खींचते जाओ। कि मैं कुकुर हूं भाई उस राम का, मुतिया मुतिया मुझे लोग कहते हैं, गले में जेवड़ी जहां खींचता वहां चले जाता। मगर गुरु नानक साहब ने एक और ब्यूटी पैदा की उसने, फरमाया एते कुकर हाउ बेगाना भौंका इस तंताई तगाल हो गए। कहते कबीर साहब तो अच्छे थे, उसके गले में जेवड़ी थी। कहते मैं भी कुत्ता हूं मगर मेरे गले में कोई पट्टा नहीं। भौंक रहा हूं, लोगों को वो बातें सुना रहा हूं, मगर अभी मुझे ये दाइया नहीं बना कि मैं किसी का कुत्ता बन गया। और निम्रता की हद हो गई। तो जो सेवादार बनता है उसमें सेवा का भाव, मन और खुदी का भाव नहीं चाहिए। उसको आदर्शी जीवन बनना चाहिए, उसको आदर्शी जीवन बनाना चाहिए। उसमें एक गलती सैकड़ों पर बुरा असर डाले। ऐसी समाजों के जो रुए रवां हैं उनमें एक गलती हजारों लाखों पर बुरा असर पैदा करे। आज गुरुडम क्यों बदनाम है, साधु संतों का क्यों बदनाम है, उनमें त्रुटियां हैं, उनका जीवन नेक पाक नहीं। वो लबी और लालची हैं, मठ बनाकर रुपया इकट्ठे की करने की कर रहे हैं। अनुभव की बात है नहीं, दे सकते नहीं, लोगों को लगाए रखते चले जाओ चले जाओ चले जाओ। भाई याज्ञवल्क्य कृषि की तरह कहना चाहिए कि मुझे अनुभव नहीं, जाग झगड़ा, ताकि किसी और भी को भी कोई मौका मिले कहीं और तलाश कर। नतीजा जो है सामने दुनिया बदनाम हो गई। जब अनुभवी पुरुष वो देखेगा उसकी शख्सियत कोई नहीं, वो एक कामन काज के लिए काम कर रहा। वो चाहता है मैं भी सेवादार हूं, तुम भी सेवादार बन जाओ। वो ये नहीं कहता मैं हुक्म देता हूं, कहता मैंने भी कहा तुम भी करो भाई, तो शाम लग जाओ साथ। तो कहते हैं ऐसे महापुरुष की तरफ किसी तरह जो सेवा मिल जाए कर दो, ऐसे तुम्हें निहाल हो गए, तुम्हें सुख और शांति मिलेगी, तुम्हारी कल्याण होगी। दया खरीद लाला गोला करके बयान किया। जैसे किसी का बिक जाए तो उसे कोई दया नहीं रहता, अच्छा भी जो हुक्म करे। सेवक बनना बड़ा मुश्किल है। मैं अभी ऊपर भाइयों से बात कर रहा था, भाई मैं भी कोशिश कर रहा हूँ सेवक बन जाऊं। तो सब भाई सेवक बनो, उस परमात्मा की फौज में शामिल हो, उसके सेवादार बनो। जो बन जाएंगे, जितने बने उतना सुख का कारण बन जाएगा। और मैं ये गुण चाहिए जो मैंने अर्ज किया, नेक पाक जीवन, आंख मैली न हो, हृदय मैला न हो पाए, निम्रत हो भरी जबान, मीठी मिठत नीवी नान का गुण चाहिए तत्, मीठी जबान निम्रता भरी,
प्यार पैदा कर, घरों घरों में यही दुख है, समाजों में, मुल्कों में। अगर मीठी जबान कब होगी? जब अंतर में कोई सुख होगा, जब आपके अंतर आत्म अनुभव नहीं, किसी आत्म अनुभव की सोबत में बैठना नसीब है, इस बात का भारी खुराक ही नहीं मिलती ना, ये अर्थ करो, रव ही नहीं मिलती। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं भाई, ऐसे महापुरुष अनुभवी पुरुष की चरणों में बैठना नसीब, जो सेवा मेरे करो। पानी पखा पीस दास के तब हो निहार। ब्यास का वाक्य है, जब पाकिस्तान बना बड़ी मुसीबतें आई, लोग बहुत भागे दौड़े वहां पहुंचे, कई हजार। वहां पर सफाई का कोई इंतजाम, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी तो थी नहीं ना, तो बड़ी गंदगी बदबू फैलने लगी। मैंने उनको कहा इसी तरह इकट्ठा करके, भाइयों तुम सेवादार बनो, म्यूनिसिपैलिटी का काम करो, सब शामिल हो। अब कोई डरते थे सब ही। मैंने कहा मेरा पहला नाम लिखो सेवादार। झाड़ू टोपी बगल में मारी, चले। फिर बड़े बड़े अमीरों के घराने में जिन्हें कभी शायद बर्तन उठाकर दूसरों के, वो भी लग गए। वही जगह थी जो बदबू से भरी हुई थी, वही बड़ी साफ सुथरी जगह पर आदमी भी शामिल हो गए। अरे भाई नमूना बेहतर, सेवक बनो, सारी हम सेवक हैं, इसमें बढ़ाई छुटाई के सवाल नहीं। अगर एक को जैसे कोई काम करने वाला भी हो तो उसके ये नहीं मतलब कि उसको आप पर हुकूमत मिल गई, वो आप जो ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकते हो वो सबसे बड़ा सेवादार। अगर ये भाव रहे कि मैं भी सेवादार हूँ, सारी दुनिया सेवादार बने, तो सुख हो जाए। इक्वालिटी आजकल और हमेशा ही इन्हें लाभ नहीं किया। संत महात्मा हमेशा इसी का प्रचार करते थे कि बनी ना हो इंसान एक पिता एक इसके हम बालक, हम उसी के बच्चे, सब भाई, यही प्रचार, इक्वालिटी। राज मिलख सिकदारियां अग्नि माहे जाल, संत जना का छोहरा तिस चरणी लाग, मायाधारी छत्रपति तिन छोड़ो त्याग। कहने अगर राज मिल जाए, अमीरी मिल जाए, रुपया मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, अरे भाई उसमें ये सुख नहीं होगा। जो अनुभवी पुरुष की चरणों में बैठकर सेवा का भाव दिल में पैदा होगा, उसको कहते वो अग्नि में जला दो। आदर्शिक जीवन सेवादार बनने का रखो, हम उस परमात्मा के सेवादार बने, सारी मनुष्य जाति उसके बच्चे हैं, सबके सेवादार बने, ये आदर्श सामने रखो। कहते हैं कि एक छोटा सा इंसान ऐसा अगर मिल जाए तो क्या कहते हैं कि वो बेहतर है, वो सबसे बेहतर है। उसके चरणों में पड़ जाओ, उसके पास बैठो, आपको वही भाव मिलेंगे जो उसने वहां पाए हैं। तो उनके पास बैठने से मायाधारी छत्रपति छोड़ दिया, बड़े बड़ी अमीर घराने, ये वो रुपया छत्रधारी है, वहां तवज्जो करो, किसी सेवादार को पकड़ो जो प्रभु की फौज का सेवादार है, ये कहो। उसके चरणों में बैठकर भी तुम्हारे अंदर वही भाव पैदा होगा जो उसने पाए, और वो सुख के देने वाले, निहाल करने वाले। अगर आप बड़े बड़े अमीर लोगों के छत्रबात ये वो की सेवादारी इख्तियार कर ली, वहां आपको ये चीज नहीं मिलेगी। ये आइडियलिस्टिक इंसान बनना चाहिए, इसका भाव वही मिलेगा जहां कोई आइडियल इंसान हो या उसके चरणों में बैठने वाला हो। पहली निशानी ऐसे पुरुष की क्या होती है? जब ते साध संगत मोह पाई, ना कोई बैरी ना ही बिगाना, सगल संग हमरी बनाए। जब से ऐसे साधु पुरुषों की संगत मिली गई है, उस दिन से बाद हमारा ना कोई बैरी है ना बिगाना। ये अपने बनाए तो हमने बनाए भाई, परमात्मा ने तो आत्मा देहधारी बनाए। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की है। वहां पर कौन सी चीज परवान होगी? जात पात पूछे को भजे तो हर को, जो हरि के भजने वाला है, जो उसका सेवादार है, वही वहां मान पाएगा।
समझे? उनके मुख मालिक की दरगाह में हुजरे हो की पूछनी होगी तुम किस समाज से आए हो। बस समाज तो जिस्म के साथ रह गए, जब जिस्म छूटेगा तुम्हारी क्या समाज रहेगी तुम बताओ। तो संत महात्मा ने पहले ही ये आदत सामने रखा। फिर भी ताहम क्योंकि मैन सोशल है, किसी न किसी सोशल सोसाइटी में रहना है, वो सोशल सोसाइटी को न तोड़ते न और बनाने की जतन करते हैं। हमारे हजूर फरमाया करते थे भाई कुएं तो बतेरे लग रहे हैं और कुएं पर कुएं लगाने की क्या जरूरत है। समाजें आज ही बड़ी है। जो चीज उनसे निकल चुकी है, जिस बात को वो भूल चुके हैं उसको उभारो। महापुरुषों का हमेशा यही काम रहा। देख संत जनों का छोरा तिस चरणी लाग, मायाधारी छत्रपति तिन छोड़ो त्याग। संतन का दाना रूखा सो सरब निधान। कहते हैं ऐसे महापूर्ण पुरुषों की संगत में अगर रूखा दाना खाने को मिल जाए तो भी समझो वो सब चीजों का वो सब किस्म के पकवान है, क्योंकि वो उसमें क्योंकि उसकी कमाई आपको पता है वहां पर महापुरुषों के आदर्श के मुताबिक जो आते हैं, जैसा जीवन बनाते हैं, उन्हीं का दान वहां आता है। वही लाते हैं वही खा जाते हैं। आपको पता हो यहाँ क्या असूल रखा गया? हजूर ने रखा था कि जो नाम को जपने वाले हैं, रोज भजन से मन करते हैं, जीवन नेक पाक बनाया, उन्हीं की कमाई वहां है, बात दूसरों की ना। तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन यही कि कितना अमीर भी कई लोग आते हैं लाखों रुपए में, हमें नहीं चाहिए। जो भाई नाम जपने वाले रस्ते पड़े हैं, जीवन को बना रहे हैं, उन्हीं का थोड़ा बहुत जो वो लाते हैं वही खा जाते हैं। कई भाई पूछते हैं यहाँ क्यों नहीं दूसरा तुम लेते? अरे भाई बहुत से लोग आते हैं, सैकड़ों सौ के हजारों की आप अपना नहीं, उसका कुछ राज है। वहां पर जो आएगा वहां का एक दाना भी तुम्हें उभार देगा। समझे? जैसा अंतर है सब। व्यवहार शुद्ध हो, आचार शुद्ध हो, फिर आहार शुद्ध हो, ऐसे पुरुषों की कमाई जो आएगी वैसे ही असर पैदा करेगी। कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।